रहने की दवा क्या है? किसी ने पूछा मुझसे कि खुश रहने की दवा क्या है, और पूछ बैठा मैं भी बता दुखी होकर मिला है। दुख सुख दो पहलू एक सिक्के के, उछाल कर देख लिखा क्या है। दुख सुख दो पहलू एक सिक्के के, उछाल कर देख लिखा क्या है। और सुन, जब तक परेशानी ना आए तो जीने का मजा क्या है। तो ये उस प्रकार की चुनौतियों को आगे लेकर चलती है और उनको धराशायी करते हुए हमेशा अपने मुखमंडल पर एक खुशी रखती है, जो सभी के अंदर होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। परम आदरणीय समृद्ध सम्मानित मंच, हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर श्री रणवीर सिंह परमार जी, जो राजेंद्र नगर साहिबाबाद से हमारे बीच उपस्थित हैं, और ममतामयी, सबसे बड़ा शब्द मुझे लगता है ममतामयी, मुस्कान बिखेरती हुई, आशीष की रसधार वर्षा करती हुई, हम पर स्नेह सिक्त अपना हाथ रखती हुई, गजरौला से बहुत दूर से और सबसे पहले हमारी आज की गोष्ठी में पधारी हमारी परम आदरणीय मधु चतुर्वेदी जी, डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी, हमारे महिला काव्य ट्रस्ट मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रहरी मंच की, और आप मेजर हैं, सेना से रिटायर्ड हैं, डॉक्टर हैं, मेजर प्राची गर्ग जी, और हमारी वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश इकाई के संरक्षक श्री मृत्युंजय साधक जी, और सामने समान रूप से सम्मानित सभी परम आदरणीय अनिमेश शर्मा आर्टिस्ट सर को मैं कैसे भूल सकती हूँ। उनके चरणों में श्री चरणों में नमन करते हुए मैं कहती हूँ, भावुक हो जाती हूँ जब बोलती हूँ। तो आप सबको नमन करते हुए आज माँ शारदे को एक दोहा पहले, जैसे कि मेरी आदत है कहते हुए, वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच को मैं अपने दो दोहे और एक गीत समर्पित करूंगा। कि मातु शारदे आप ये कर दीजिए उपकार, मातु शारदे आप ये कर दीजिए उपकार, स्वाभिमान हो पुस्तिका कलम बने खुददार, स्वाभिमान हो पुस्तिका कलम बने खुददार। और दुखती रग पर एक जो, जैसा कि मैंने कहा, हमारी दीदी वंदना कुमार रायजादा जी हमारे वनकाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश इकाई की उपाध्यक्ष है, भाई मधुकर मोनू त्यागी जी, जो निस्वार्थ भाव से, जिसे कहते हैं सच्चा समर्पण भाव साहित्य के प्रति। नहीं तो देखिए बहुत कुछ होता है लोगों के पास, लेकिन दिल नहीं होता। मेरे प्रिय भाई, मेरे छोटे भाई हैं, और बहुत ही स्नेह का आशीष देने का मेरा भी मन करता है, अधिकार रखती हूँ कि मैं भरपूर आशीष दूं उन्हें, कि उन्होंने इस तरह से अपने को समर्पित किया है सच्चे साहित्य साधक के रूप में, वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के महासचिव के रूप में। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ भाई मधुकर मोनू त्यागी। तो मैं समर्पित करती हूँ दो दोहे और एक गीत वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की पश्चिमी उत्तर प्रदेश इकाई के लिए। कि दुखती रग पर एक जो रख देता वह हाथ, दुखती रग पर एक जो रख देता वह हाथ, बूढ़ी माता मानती बेटा उसके साथ, बूढ़ी माता मानती बेटा उसके साथ, दुखती रग पर एक जो रख देता वह हाथ। और क्यों 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 अब ये पंछी हमें नहीं समझते ठाव, क्यों अब ये पंछी हमें नहीं समझते ठाव, पूछे बूढ़े नीम से रो बरगद की छाव, पूछे बूढ़े नीम से रो बरगद की छाव, क्यों अब ये पंछी हमें नहीं समझते ठाव। और भावना से भीगता है मन, कभी तो देखिए, भावना से भीगता है मन, कभी तो देखिए, जिंदगी से छूटती धड़कन, कभी तो देखिए, भावना से भीगता है मन, कभी तो देखिए,
और है नवाते शीश जाकर मंदिरों में तो सभी, है नवाते शीश जाकर मंदिरों में तो सभी, देखते पर है नहीं माता पिता तक को कभी, क्षीण जर्जर हो रहा जो तन, कभी तो देखिए भावना से भीगता है मन, कभी तो देखिए जिंदगी से छूटती धड़कन, कभी तो देखिए। और एक सिक्का भी मिले तो जो खजाना सा लगे, एक सिक्का भी मिले तो जो खजाना सा लगे, सागरों के सीप का मोती सुहाना सा लगे, वो पसीने से कमाया धन, कभी तो देखिए भावना से भीगता है मन, कभी तो देखिए जिंदगी से छूटती धड़कन, कभी तो देखिए। और नाम पर वैलेंटाइन डे और ये आजकल का जो आई लव यू चल गया है, वहां पर मैं कहती हूँ कि नाम पर अब प्रीति के वल छलावा रह गया, नाम पर अब प्रीति के केवल छलावा रह गया, एक आंधी जो चली सारा महल ही ढह गया, नाम पर अब प्रीति के केवल छलावा रह गया, एक आंधी जो चली सारा महल ही ढह गया, प्रीति के पथ पर मिली तड़पन, कभी तो देखिए भावना से भीगता है मन, कभी तो देखिए जिंदगी से छूटती धड़कन, वो धड़कन जो जिंदगी को अब छोड़ रही है, साथ छूट रहा है उसका, उस धड़कन को ही अगर हम नहीं सुन पा रहे हैं तो हम क्या हैं, क्या वास्तव में जी रहे हैं हम? कि मैं यक्ष प्रश्न के साथ सभी से बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत। ममता की बहुत अच्छा आपकी प्रस्तुति। और अब हमारे बीच में